नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आरएएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आरएएस 2024 की नई वैकेंसी आ गई है। इसका नोटिफिकेशन कल शाम यानी कि 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस बार पोस्ट कम है लेकिन फिर भी आरएएस की नई वैकेंसी आ गई है। इस बार कुल पदों की संख्या है 733, जिसमें राज्य सेवाओं की पोस्ट है 346 और अधीनस्थ सेवाओं की पोस्ट है 387। लेकिन विज्ञप्ति में मेंशन किया गया है कि कुल पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, तो उम्मीद है कि 200 पोस्ट और इसमें बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में आरएएस भर्ती 2024 से संबंधित जो भी बुनियादी जानकारी है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कुल पदों की संख्या किस प्रकार है। देखो, आरएएस 2024 में कुल पदों की संख्या रखी गई है 733। इसमें राज्य सेवा के पद है 346 और अधीनस्थ सेवा के पद है 387। एसडीएम के 28 पद हैं, आरपीएस के 50 पद हैं, राज्य लेखा सेवा के 109 पद है। वहीं डीटीओ के 2 पद दिए गए हैं, बीडीओ के 40 और आरटीएस के 166 पद हैं। एसडीएम के 28 पद काफ़ी कम हैं। अगर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो कुछ कैटेगरी के लिए एसडीएम की पोस्ट ही नहीं है। इसमें एससी कैटेगरी के लिए एसडीएम की कोई पोस्ट नहीं है। वहीं अगर एससी की बात करें तो इसमें एक पोस्ट महिलाओं के लिए है और एक पोस्ट पुरुषों के लिए है। अब अगर योग्यता की बात करें तो इसमें स्नातक स्तर योग्यता रखी गई है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन हो गई है वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आरएएस की भर्ती सीईटी से बाहर होती है। इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है, तो देखो, न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष और अधिकतम आयु होती है 40 वर्ष। न्यूनतम आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाती है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। इसके अलावा कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और एससी एसटी के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो सामान्य वर्ग के पुरुषों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती। तो इस प्रकार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी की महिलाओं की अधिकतम आयु हो जाती है 50 वर्ष। वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी के पुरुषों की अधिकतम आयु हो जाती है 45 वर्ष। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु भी 45 वर्ष होती है और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष ही है। अब बात करते हैं इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो 19 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम डेट है 18 अक्टूबर 2024। तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। 19 सितंबर को याद रखना, 19 सितंबर को इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके पास लगभग 16-17 दिन का समय बाकी है। इसके अलावा अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आरएएस के पिछले वर्षों का ट्रेंड देखते हैं तो 2021 में आरएएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 21 अगस्त और इसके बाद प्री एग्जाम हुआ था 27 अक्टूबर को, यानी कि 2 महीने का समय दिया गया था फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद। इसी प्रकार आरएएस 2023 में फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई और प्री एग्जाम की डेट थी 1 अक्टूबर 2023, यानी कि यहाँ भी आपको 2 महीने का समय दिया गया था। अगर इस बार भी आरपीएससी अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करती है तो इस बार 2024 में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। तो इस प्रकार आपका प्री एग्जाम 18 दिसंबर के आसपास करवाया जाएगा, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर के बाद आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार आरएएस प्री एग्जाम होने की संभावना है दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में या जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में। तो आरएएस परी के लिए लगभग हमारे पास 4 महीने का समय अभी बाकी है। इसके अलावा दोस्तों एसआई को लेकर चर्चा चल रही थी कि एसआई की वैकेंसी को आरएएस में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसी जानकारी इसमें नहीं दी गई है, यानी कि एसआई की वैकेंसी को आरएएस में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आरएएस परी एग्जाम 2024 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो इसका डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, आरएएस परी में एक पेपर होता है जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इस पेपर में अधिकतम अंक होते हैं 200, यानी कि 150 प्रश्न 200 अंक के हो गए। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें आपको राजस्थान का जीके पढ़ना होता है, इंडिया जीके पढ़ना होता है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, मैथ और रीजनिंग के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आरएएस प्री के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश से सवाल नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों, ये आरएएस भर्ती 2024 से संबंधित जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आरएएस से संबंधित फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।